दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का नमस्कार। पाकिस्तान की टीम जैसे ही वर्ल्ड कप से बाहर हुई है उसमें उथल पुथल मची हुई है। तो आज 3-4 चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। पहला, जो पाकिस्तान के कोच गैरी क्रिस्टन ने कहा है कि देयर इज़ नो यूनिटी इन पाकिस्तान टीम, दे कॉल इट ए टीम बट इजंट ए टीम, they aren't supporting each other, everyone is separated left and right. I have worked with many teams but I have never seen such a situation. तो गैरी क्रिस्टन साहब ने बाद में ये कहा कि मैंने ये चीज़ नहीं बोली है, लेकिन इंटरनल इंफॉर्मेशंस ये बोलती हैं कि टीम मीटिंग में ये चीज़ बोली गई थी और ये चीज़ बाहर आई। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम मीटिंग में बोली हुई चीज़ कैसे बाहर आई। तो ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट लगता है पीसीबी के द्वारा कि पहले से ही पाकिस्तानी जनता को आगाह कराया जाए कि पाकिस्तान टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इनको एक सर्जरी की अब ज़रूरत है। मेरे ख्याल से तो ये है, क्योंकि अभी तक गैरी क्रिस्टन ने कहीं पर भी ये कंफर्म नहीं किया है कि ये बात उन्होंने बोली है, लेकिन दुनिया जानती है कि ये बात उन्होंने बिल्कुल बोली है, क्योंकि ये बात बिल्कुल 16 आने सच है। चलिए एक दूसरी कंट्रोवर्सी पे चलते हैं, जो कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिफ रऊफ के साथ हुई। ये यूएसए में थे और अपनी वाइफ के साथ अपने होटल के रूम से ये बाहर निकले और वहाँ पे एक पाकिस्तानी फैन ने इनको कुछ बोला और या कुछ गाली दी। तो उस पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने ये बोला, जो कि आप अभी वीडियो में देखेंगे भी, कि क्या तुम एक इंडियन हो जो ऐसा कर रहे हो। तो इन्होंने एक फैन की नाराज़गी को इंडिया से जोड़ दिया। देखिए, एक बार वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। चल 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 चल। उनकी राउफ जी की वाइफ ने पोजीशन को संभाली और जो लोग वहाँ पे और लोग थे उन्होंने पोजीशन संभाली। नहीं तो ये चीज़ राउफ के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनने वाली थी। फैन तो ठीक है, नॉर्मल आदमी है, आप तो नॉर्मल आदमी नहीं थे। कितनी बार कोई भी गेम होता है, उसके फैंस जब नाराज होते हैं तो वो गाली गलौज पे उतर आते हैं। लेकिन आपको राउफ जी, आपको तो सोचना चाहिए था ना कि आप एक क्रिकेटर हैं, आप में सहनशीलता ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसका मुजाहरा आपने नहीं किया। अगर ये केस हो जाता तो आप कुछ सालों के लिए यूएस में ही रह पाते, पाकिस्तान वापस नहीं जा पाते आप, जब तक केस का निपटारा नहीं होता। और उसने गाली दी, जो कि एक पाकिस्तानी फैन था, जो कह रहा था कि पाकिस्तानी फैन है, और आप उनसे कह रहे हैं क्या तुम इंडियन हो। ये भी केस आप पे बनता कि आप एक पूरे देश को उसमें अपनी पर्सनल फाइट में इन्वॉल्व कर रहे हो, और अगर आपने उसको एक हाथ आपका लग गया होता तो ये फिर क्रिमिनल में जाता केस। उस आदमी की गलती, जो फैन की गलती, फिर लोग माफ कर देते,
सब आपके ऊपर आते हैं, वो तो आपकी वाइफ को आपको थैंक यू बोलना चाहिए और जो वहां लोग थे उनको आपको थैंक यू बोलना चाहिए। और आपने ये बोला है कि आई हैव डिसाइडेड नॉट टू ब्रिंग दिस इन सोशल मीडिया बट नाउ दैट द वीडियो इज आउट आई फील इट नेसेसरी टू एड्रेस द सिचुएशन, बला 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 बला, जो कि आप लोग पढ़ भी सकते हैं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं इंडिया से सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैंने हिंदुस्तान का नाम लिया, जबकि पाकिस्तानी प्रोग्राम में वसीम बदानी उनके प्रोग्राम में इन्होंने क्लियर कट बोला है कि वो जो फैन था वो पाकिस्तानी था, और उस फैन ने भी बोला कि मैं हिंदुस्तानी नहीं, मैं पाकिस्तानी हूं। उसके बाद और क्रिएटर्स ने भी अपना कमेंट दिया इसके ऊपर, और सबने उस फैन को बोला कि आपने गलत किया। अब मैं मानता हूं गाली देना तो गलत है, उन्होंने गलत किया, सबने बोला, लेकिन किसी ने भी एक बार भी राउफ से नहीं बोला कि आप इंडिया से माफी तो मांगो। ये जो है वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनके मन में जो बचपने से पढ़ाया गया है, हिंदुस्तान दुश्मनी, इंडिया दुश्मनी, वो नस नस में बैठी हुई है, नस नस में बैठी हुई है। इसलिए चाहे खेल हो, चाहे खेल के बाहर हो, ये किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान को बीच में ले ही आते हैं, और इसीलिए इनका ये हाल है, क्योंकि हिंदुस्तान का सामना तो नहीं कर पाते, केवल गालियां दे पाते हैं, केवल हिंदुस्तान को बुरा भला कह पाते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कह पाते। और अभी भी राव जी, अगर आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको पूरे हिंदुस्तान के फैन से माफ़ी मांगनी चाहिए, और जिन लोगों ने आपका सपोर्ट किया है, चाहे उसमें हसन अली हो, अफरीदी हो, बाबर आजम हो, रिजवान हो, सबके मैसेज आए, सबके ट्वीट आए, लेकिन एक बार भी किसी ने ये नहीं बोला कि हम हिंदुस्तान से माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिसने जैसे कि आपने गलत तरीके से हिंदुस्तान का नाम लिया। चलो दोस्तों, अब एक तीसरे टॉपिक पे आते हैं, और ये है मुशब्बिर लुकमान, सॉरी मैं नाम गलत बोल गया, मुशब्बिर लुकमान। ये अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पाकिस्तान में पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, इनका अपने हेलीकॉप्टर्स भी हैं, इनके अपने एरोप्लेन्स भी हैं, तो इतने रिच कैसे हुए भगवान जाने, लेकिन हैं इनके पास। इन्होंने आज एक खबर निकाली है कि पाकिस्तान की टीम के कैप्टन बाबर आजम बिके हुए हैं।